नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल आरजे तेरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, आज अपने राजस्थान भूगोल का एक और टॉपिक राजस्थान के संभाग के बारे में पढ़ेंगे और अपने संभागों के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। यानी राजस्थान के अंदर कितने संभाग हैं, कौन कौन से संभाग हैं और किस संभाग में कितने ज़िले आते हैं और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई और एक एक संभाग के बारे में जो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होगी परीक्षा की दृष्टि से वो सारी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, राजस्थान में संभाग, राजस्थान में वर्तमान में आपको पता है कितने संभाग है? 7 संभाग है। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग जो है ये 4 जिलों वाला संभाग है। जोधपुर संभाग 6 जिलों वाला है। उदयपुर 6 जिलों वाला संभाग है। कोटा 4 जिलों वाला संभाग है। भरतपुर जो है ये भी 4 जिलों वाला, और जयपुर ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं। आगे अपने पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अजमेर में 4 जिले हैं और भरतपुर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भरतपुर राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला, तो मैंने आपको जब राजस्थान के नवीनतम जिले पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था कि 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा राजस्थान के 33वें जिले, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, उसका गठन किया गया। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा? प्रतापगढ़। और संभाग पूछे तो भरतपुर। तो देखिए, आगे देखते हैं एक एक संभाग के बारे में। थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा अपना राजस्थान के संभागों का मैप। मैंने आपको बताया बीकानेर संभाग, तो बीकानेर जिला किस संभाग में आ रहा है? इस संभाग में आ रहा है। तो इसके अंदर कितने जिले हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यानी 4 जिले हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में आप देख लीजिए जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर 6 जिले हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था उदयपुर संभाग। उदयपुर में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 6 जिले हो गए। और यहाँ पे साथियों चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में थोड़ा सा देखना। ये चित्तौड़गढ़ ये जो है 2 भागों में विभाजित है, यानी राजस्थान के ऐसे ज़िले जो 2 भागों में विभाजित है या खंडित ज़िले हैं। एक तो ये हो गया अपना चित्तौड़गढ़। ये जो भाग अलग है ये है भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ का, ये थोड़ा अलग है चित्तौड़गढ़ से। और ये जो है यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो भाग है ये अजमेर संभाग का है और अजमेर संभाग के अजमेर ज़िले का है। अजमेर ज़िले का जो ये भाग है ये रावली टोडगढ़ नामक स्थान है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो 2 भागों में विभाजित है, तो ये हो जाएंगे अजमेर और चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के ऐसे 2 संभाग, ध्यान देना साथियों, यहाँ पे जिले नहीं संभाग, जो 2 भागों में विभाजित है वो हो जाएगा उदयपुर और अजमेर। अगर जिला पूछे तो अजमेर और चित्तौड़गढ़, अगर संभाग पूछे तो उदयपुर और अजमेर। ठीक है, आगे ध्यान देना। आगे है अपना कोटा संभाग। कोटा संभाग जो है इसमें 4 जिले आती है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। उसके बाद में आपका अपना संभाग है जो भरतपुर है। मैंने आपको बताया राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। अलवर है इसके अंदर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी चारों ही जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं ये जयपुर संभाग। मैंने आपको बताया था जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा जो है ये जयपुर संभाग के अंदर जिले हैं। अब अपना एक ही संभाग बचा है अजमेर। अजमेर जो है राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला तो वो नागौर होगा, लेकिन राजस्थान का जो हृदय स्थल कहा जाता है वो अजमेर को कहा जाता है। और नागौर के अंदर ही जो सबसे मध्यवर्ती स्थान है वो है लापोलाई नामक गांव, मकराना नागौर के अंदर है। ठीक है, अब अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। तो ये है साथियों अपने राजस्थान के संभाग और उनके ज़िले। अब अपने देख लेते हैं एक एक संभाग के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने देखते हैं राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है। आज अपने संभाग पढ़ते हैं। ये जो संभागीय व्यवस्था है ये किस प्रकार प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की? तो आइए देखते हैं। देखिए साथियों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा जो है यह संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। यानी कौन कौन से संभाग कम थे? एक तो अपना अजमेर संभाग नहीं था।
और दूसरा अपना भरतपुर संभाग नहीं था। तो इनकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई ये भी पढ़ेंगे। लेकिन आइए आगे देखते हैं। आगे ये होगा कि ये हीरालाल शास्त्री ने तो प्रारंभ की, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था और उसके बाद पुनः प्रारंभ किया। तो ये जो संभागीय व्यवस्था समाप्त किसके द्वारा की गई और पुनः प्रारंभ किसके द्वारा की गई ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों थोड़ा सा याद रख लेना, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रारंभ की गई। 5 संभाग बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अप्रैल 1962। अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रारंभ तो हुई 30 मार्च 1949 को, लेकिन अप्रैल 1962 में समाप्त कर दी गई। ये समाप्त किसके द्वारा की गई? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मैंने आपको बताया था जब राजस्थान के जो नवीनतम जिले पढ़ाए थे उस टाइम के राजस्थान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। प्रारंभ किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। उसके बाद समाप्त तो कर दी, लेकिन वर्तमान में तो अपनी संभागीय व्यवस्था है, तो मतलब ये पुनः प्रारंभ हुई होगी। और पुनः प्रारंभ किसने की? तो आइए देखते हैं। यह है 26 जनवरी 1987 गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो तारीखें हैं, दिनांक है, ये महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी गई हरिदेव जोशी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपने जो राजस्थान के मैंने आपको 2 संभाग कम बताए, भरतपुर और अजमेर, इनकी स्थापना कब हुई ये बातें अपने पढ़ते हैं। तो 1987 के अंदर तो हुई थी अजमेर संभाग की स्थापना या फिर अजमेर संभाग का गठन। 1987 ये याद रखना। 1987 के अंदर ही जो है 26 जनवरी को हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। और अजमेर जो है राजस्थान का 6ठा संभाग हो गया, क्योंकि जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई उस टाइम मैंने आपको बताया 5 संभाग थे और ये कौन सा बन गया? 6ठा संभाग बन गया। ये जो संभाग है ये जयपुर से अलग होकर बना था। यानी अपने जो वर्तमान में अजमेर संभाग में 4 जिले नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक ये पड़ते हैं, ये पहले किस संभाग में थे? तो यह पहले जयपुर संभाग में थे। ठीक है, आगे है राजस्थान के जब अजमेर संभाग का गठन हुआ उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? तो मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1987 को पुनः प्रारंभ किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी हरिदेव जोशी के द्वारा। और ये बात कब की हो रही? 1987 की। तो कौन हो जाएंगे? हरिदेव जोशी हो जाएंगे। उसके बाद में 4 जून 2005 को जो अपना राजस्थान का 7वां संभाग और राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग जो है भरतपुर का गठन हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान का 7वां संभाग है, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। और ये जो भरतपुर संभाग है ये किन किन संभागों से अलग हुआ? ये एक संभाग से नहीं अलग हुआ था, ये 2 संभागों से अलग हुआ था। कौन कौन से संभागों से अलग हुआ? तो आइए देख लेते हैं कौन से संभागों से अलग हुआ। तो देखिए, एक तो ये हुआ था भरतपुर संभाग जयपुर संभाग से अलग है। जयपुर संभाग से तो इसके अंदर जिले जुड़े भरतपुर और धौलपुर। तो देखिए मैंने आपको बताया अजमेर संभाग भी किस संभाग से अलग हुआ? जयपुर संभाग से। और भरतपुर संभाग के 2 जिले वो तो हुए जयपुर संभाग से, लेकिन 2 जिले जो है सवाई माधोपुर और करौली, ये जो जिले हैं ये कोटा संभाग से अलग हुए थे। ठीक है, भरतपुर संभाग राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग, राजस्थान का 7वां संभाग 4 जून 2005 को गठन हुआ। 2 संभागों से अलग हुआ, जयपुर और कोटा। जयपुर का लिया गया भरतपुर और धौलपुर, कोटा का लिया गया सवाई माधोपुर और करौली। जब भरतपुर का गठन हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया। और जब राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला बना उस टाइम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया। और राजस्थान का जब सबसे नवीनतम संभाग बना उस टाइम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आइए आगे देखते हैं, एक एक संभाग के बारे में पूर्णतः विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए अपना सबसे पहला संभाग जो है ये अपने पढ़ेंगे बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर मैंने आपको बताया था 4 जिले हैं। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, ये जो गंगानगर संभाग बीकानेर जो संभाग है ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग वाला संभाग है। अगर आपसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वर्ग वाला जिला पूछा जाए तो ये श्रीगंगानगर होगा। ठीक है, बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग है, यानी कि यहाँ पर एकमात्र नदी है घग्गर नदी। और वो भी कौन कौन से जिलों में?
हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आती है। और श्री गंगानगर में तो जब बाढ़ आती है या फिर जब पानी आता है, पीछे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में बारिश ज़्यादा या फिर बाढ़ की स्थिति में ये जो घग्गर नदी है ये श्री गंगानगर ज़िले में आती है, वरना ये हनुमानगढ़ में ही समाप्त हो जाती है। और ये जो नदी है अपने जब पढ़ेंगे हनुमानगढ़ जिला दर्शन, उसके अंदर अपने विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा इतना याद रखना है, सबसे कम नदियों वाला संभाग जो है ये बीकानेर संभाग है। और यहाँ पे एकमात्र नदी है घग्गर नदी, और एकमात्र ये तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर रहेगी, यानी 2 जिले तो पीछे बच गए, बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर और चूरू साथियों ये याद रखना, राजस्थान के से 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, यानी राजस्थान के सभी जो पीछे बचे 31 ज़िले उनमें सभी में नदी है। श्री गंगानगर में भी है, लेकिन बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर कभी कभी घग्गर नदी का पानी आ जाता है, जिस कारण इसके गंगानगर में नदी मानी जाती है। लेकिन बीकानेर और चूरू जो है ये 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने बीकानेर संभाग के बारे में। देख लिया अपने, अगला संभाग देखते हैं। अगला संभाग अपना है जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में मैंने आपको बताया था 6 जिले हैं, कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर। ठीक है, ये 6 जिले हैं इसके अंदर। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा है, जोधपुर। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है, और जैसलमेर जिला जिस संभाग में आएगा वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और वो जनसंख्या घनत्व सबसे कम राजस्थान के किस संभाग का है, तो ये अपना है जोधपुर संभाग का। ये अपने जब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की स्थिति, आकृति और विस्तार पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे अपने कि जैसे जैसे जो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर जिले चलते जाते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर तो जिलों का जो आकार है वो बड़ा होता जाता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर छोटा होता जाता है। ठीक है, ये अपने वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे इतने याद रखना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है, अपना जोधपुर संभाग। साथियों यहाँ पे ध्यान देना, मैं ये जो जनसंख्या के आंकड़े बताऊंगा ये 2011 की जनगणना के आधार पे बता रहा हूँ। जब 2021 की जनगणना के आंकड़े आ जाए तो आप इन्हें चेंज कर लेना, या मैं दोबारा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो संभाग है ये जोधपुर संभाग है। और जोधपुर संभाग सबसे कम साक्षरता वाला, यानी कि यहाँ पे पढ़े लिखे या फिर शिक्षित लोग कम है। ठीक है, सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग। जब आर्द्रता, नमी यहाँ पे कम है तो बारिश कम होगी, तभी तो यहाँ पे नमी कम है, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है, अपना जोधपुर संभाग है। आगे देखते हैं अगला संभाग। अगला संभाग है साथियों उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं, कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है, ये 6 जिले आ गए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST वाला संभाग। अगर अनुसूचित जाति पूछे तो मैंने आपको बताया था जब बीकानेर संभाग पढ़ाया था, SC यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति। SC जो वो तो है बीकानेर संभाग में, और ST कहाँ है, उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जो है उदयपुर संभाग है। इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें 2 ही है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर। आगे देखते हैं, आगे है साथियों कोटा संभाग। कोटा संभाग में मैंने आपको बताया था बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ 4 जिले हैं, कौन कौन से, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले हैं कोटा संभाग में। कोटा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। अगर ज़्यादा वाला पूछे तो अपने आगे पढ़ेंगे, जयपुर संभाग होगा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है ये, कम वाला मैंने आपको बताया था जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला अगर संभाग पूछा जाए तो कोटा संभाग होगा, लेकिन सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा पढ़ा था, अपने बीकानेर पढ़ा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए नोट लगा के, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है इसलिए इसे साथ ही लिख लेना, सर्वाधिक नदियों वाला जिला अगर पूछा जाए आपसे तो चित्तौड़गढ़ जिला होगा। और सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला उदयपुर है। साथियों ये अलग है, सर्वाधिक नदियों वाला चित्तौड़गढ़, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला उदयपुर, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अगर पूछे तो कोटा हो जाएगा। तो आइए अगला संभाग देखते हैं। अगला संभाग अपना है
भरतपुर संभाग। ठीक है, भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग ही कौन सा है? भरतपुर। अब वैसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये जो धौलपुर जिला है ये राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है, और जो छोटा जिला है वो जिस संभाग में आएगा वो संभाग भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल के आधार पर जैसलमेर है, और जैसलमेर जिस संभाग में आएगा वो बड़ा संभाग हो जाएगा, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर है। भरतपुर संभाग सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर ज़्यादा वाला पूछे तो मैंने आपको अभी बताया है उदयपुर संभाग है। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है भरतपुर। अगर जिला पूछे तो आपको बताया था मैंने, जब नवीनतम जिले पढ़ाए थे तो प्रतापगढ़ है। ठीक है, 26 जनवरी 2008 को गठन हुआ था। भरतपुर का गठन कब हुआ? भरतपुर का गठन जो है 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा किया गया था। 2 संभागों से अलग हुआ था, जयपुर और कोटा से। जयपुर से तो धौलपुर और भरतपुर जिला लिया गया था, कोटा से सवाई माधोपुर और करौली जिला लिया गया था, और ये राजस्थान का 7वां संभाग है। ठीक है, आगे अपने पढ़ते हैं। जयपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, और 5 जिलों वाला राजस्थान का एकमात्र संभाग है। मैंने आपको पहले ही बताया है जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। देखना, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर, ये 5 जिले जो है ये जयपुर संभाग के जिले हैं। राजस्थान का एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो है जयपुर है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा अपना जोधपुर संभाग। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर संभाग है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर संभाग है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग अगर पूछे तो जोधपुर संभाग है, और सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग मैंने आपको जोधपुर संभाग बताया ही था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग तो ये होगा जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो जिला आप याद रखना कोटा जिला है, जो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। संभाग जयपुर, जिला कोटा। आगे देखते हैं अगला संभाग। अगला संभाग अपनी है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग। 4 जिलों वाला संभाग है ये। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 जिले आते हैं। ये जो है अजमेर संभाग ये जयपुर संभाग से अलग हुआ था, और इसका गठन मैंने आपको बताया था 1987 के अंदर हुआ था। हरिदेव जोशी के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। हरिदेव जोशी जो है इसके द्वारा ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1987 को। ठीक है, ये मैंने आपको बताया राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है। और राजस्थान का सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। एसटी वर्ग वाला यानी अनुसूचित जनजाति वाला उदयपुर, अनुसूचित जाति वाला बीकानेर, और अल्पसंख्यक समुदाय वाला अजमेर। तो ये साथियों अपने राजस्थान के प्रमुख संभाग पढ़ लिए। सारे संभाग हो गए, साथ के साथ महत्वपूर्ण जानकारी अपने पढ़ ली। अब अपने देखते हैं राजस्थान के अंदर 4 जिलों वाले संभाग। 4 जिलों वाला संभाग एक तो है अपना बीकानेर संभाग, एक है अपना कोटा संभाग, एक भरतपुर संभाग और एक अजमेर संभाग। ये 4 संभाग 4 जिलों वाले। 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। और 5 जिलों वाला जो संभाग है वो एक ही संभाग है राजस्थान का, जयपुर संभाग। तो आज अपने पढ़ा साथियों राजस्थान के संभागों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको संभाग जो है अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी राजस्थान के संभागों के बारे में विस्तार से पढ़ सकें। और अगर आप इसी प्रकार से आगे पढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही राजस्थान जीके के और भी टॉपिक अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं और इस जो ये टॉपिक हुआ है इसकी क्विज जो है टेस्ट के माध्यम से यानी क्विज के माध्यम से अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ये भी RJ13 स्टडी पॉइंट के नाम से ही मिलेगा। टेलीग्राम में सर्च कर लेना, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओगे। अगर सर्च में नहीं आ रहा है
तो कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ मिलती रहती है और भी स्टडी मटेरियल मिलता है, और इस जो क्लास की PDF मिल जाती है, और क्लास की क्विज भी वहाँ को फिर करवाई जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।